बॉयज के इस एपिसोड का नाम था द फ्रेंचमैन, किमिको एंड द मैन कॉल्ड मदर्स मिल्क। ये नाम देखिए उन्होंने ये बोल दिया कि मे बी ये तीनों मर सकते, पर ऐसा हुआ नहीं। इतने सारे प्लॉट उन्होंने फाइनल एपिसोड पे छोड़ दिए हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे इतनी सारी चीजों को। होमलैंडर को मारना, बूचर मरेगा कि नहीं मरेगा, ह्यूई जिंदा है, किमिको जिंदा है, सेज जिंदा है, उधर जेनवी वाले आए भी तो वो आए गए फिर आए, क्या कर रहे हैं ये लोग। और लास्ट मेरा सीधा सवाल है कि लास्ट एपिसोड में कैसे, हाउ विल यू डू दैट। पहले बात करें इस एपिसोड में तो कुछ चीजें हुई, कुछ चीजें तो जरूर हुई। वो जो हम सोच रहे थे कि सोल्जर बॉय मारेगा होमलैंडर को एक पॉइंट पे, सोल्जर बॉय का तो वो बंद कर दिया। अब घंटा सोल्जर बॉय मारेगा, अब सोल्जर बॉय को जगाएगा तब भले वो मार सकता है, पर अभी तो नहीं मारेगा। सोल्जर बॉय को तो वो बंद कर दिया, साला फिर से सुला दिया। इस सोने उठने में ही पूरा तो सीजन पार हो रहा है, सोल्जर बॉय सो रहा है और उठ रहा है, यही पूरा सीजन है भोसड़ी के। तो बड़ा अजीब है ये। पर हाँ, अगर होमलैंडर सोल्जर बॉय को मार देता तो मे बी दैट विल बी ग्रेट, क्योंकि वो अच्छा लगता है। क्योंकि होमलैंडर है इस तरह से कि वो कुछ भी कर सकता है, और वो कुछ भी किया। थोड़ा और कुछ भी कर देता, मजा आ जाता। इधर बूचर और ह्यूई भी पकड़ाया था, वहां भी कुछ हो सकता था, पर बूचर और ह्यूई को ज्यादा वैल्यू नहीं दिया होमलैंडर इन सर्टेन वे। क्योंकि उसे जब बोला गया बूचर ह्यूई को हम पकड़े हुए हैं, तो वो उतना तब कि बूचर ह्यूई को मारने जाएगा वो नहीं गया। बूचर उसके लिए मतलब कंपटीशन है ही नहीं, या फिर गॉड बन चुका है इसके लिए। जो भी है वो बूचर को वैल्यू ही नहीं किया। उसको सिस्टर सेज चाहिए था, क्योंकि सिस्टर सेज से उससे बदला लेना था। सिस्टर सेज के पास गया, वहां सिस्टर सेज तो मिले नहीं। जो मिला वो था फ्रेंची, और फ्रेंची को मार के आ गया। भाई साहब, फ्रेंची ने दिमाग तो लगाया था, कुछ तो दिमाग लगाया था, पर हो सकता है उसका दिमाग को उतना काम कोई किया नहीं जिस तरह से। मतलब वो तो D1 ले लिया था, इसके कारण शायद काम नहीं किया, पर फ्रेंची ने दिमाग लगाया था, खुद को सेव करने का दिमाग लगाया था। और होमलैंडर भी देख चुका था कि यहाँ जिंक है तो इसके पीछे कोई हो सकता है, तो फ्रेंची ने वहां भी दिमाग लगाया बचाने के लिए सिस्टर सेज को और किमिको को। इस तरह से, और जिस तरह से वो मिडिल फिंगर दिखाता है, जिस तरह से बोलता है वो वहां पे मिडिल फिंगर दिखाता है, होमलैंडर भी हा 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 करता है। एक काफी अलग वे में चीज़ों को दिखाया गया है। और हाँ, डीप अपना एक अलग ट्रॉमा से गुजर रहा है। वो पानी फिर से जा नहीं सकता है, क्योंकि पानी में जितने हैं मछलियां हैं, सबको उसे धमकी दे दी है कि अगर तुम आएगा तो तुम्हें मार दूंगा। तो दूंगा या दूंगी, आई डोंट नो, पर जो भी है वो लोग मार देंगे। तो इसलिए वो जा नहीं रहा है। कोई डूब रहा होता है तभी वो नहीं जा रहा होता, वो रिकॉर्ड भी हो जाता है। तो आई डोंट नो, डीप इसमें शायद मर जाना चाहिए था, क्योंकि जीप को जब होमलैंडर बोलता है कि तुम्हें सेवन से निकाल रहा हूँ, डीप कुछ ज़्यादा बहस करता नहीं है शायद, इसलिए डीप वहां से निकल पाता है, नहीं तो होमलैंडर उसको ही मार देता। और हाँ, प्रेसिडेंट को भी मार दिया। प्रेसिडेंट को भी सलाम, मतलब देखा कि वो नहीं है उतना बिलीवर, तो उससे भी होमलैंडर मारने में 1 मिनट नहीं लिया। और पता नहीं किस तरह चीज़ें चल रही है, किसी को भी वो प्राइम मिनिस्टर बना दे रहा है, कुछ भी कर दे रहा है, प्रेसिडेंट बना दे रहा है। अब चीज़ें अलग वे में जा रही है, और पूरे जो केओटिक था वो दिखा, पर अलग वे में दिखा। मन जो पूरा क्योस था वो सिर्फ बंद कमरे के अंदर दिखा। और हाँ, स्टारलाइट को फाइनली एक, क्या बोलते हैं, एक मौका मिला। किसी को तो वो मारी, मतलब किसी को मार ही नहीं पा रही थी, हर जगह पीट ही रही थी, या फिर उसके पावर्स काम ही नहीं करते थे, कुछ चीज़ें होती थी। पर फाइनली उसने कुछ तो किया, स्टारलाइट ने। स्टारलाइट ने कम से कम एक सुप्स को तो मारा, किसी को तो मारा, भले वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, पर किसी को मारा। ये देख के अच्छा लगा, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि स्टारलाइट की पावर काम किस बात की, मतलब किस लिए है, वो भी नहीं पता चला था। उसके बाद मरीन मोनरो, जिसको लाया गया फिर ले जाया गया, फिर आई, वो भी पता नहीं आगे हेल्प करेगी कि नहीं करेगी, क्योंकि ये लोग नहीं चाहेंगे कि जेनवी की स्टार्स जो हैं वो लाइमलाइट ले लें द बॉयज से। तो ये तो नहीं होने वाला है, इन ए वे ये नहीं होने वाला है। तो कहीं ना कहीं बूचर ही मारेगा, या ह्यूई मारेगी, या फिर किमिको, जो शायद खुद को इनहेंस कर चुकी है। जो बोलता भी है फ्रेंची कि वो खुद को इनहेंस कर चुकी है, तो हो सकता है वो इनहेंस करके वही मारे। ये काफ़ी अलग हो जाएगा स्टोरी की, अगर किमिको मारती है होमलैंडर को। तो मुझे नहीं लगता उसे मारना चाहिए, रेयान को मारना चाहिए, और रेयान को आ जाना चाहिए था इस एपिसोड में। ये भी मुझे काफ़ी खटका कि रेयान क्यों नहीं आया अभी तक। अभी तक तो उसको अपेयर हो जाना चाहिए था। और हाँ, यही सब चीज़ें ना बताती है कि प्लॉट पॉइंट्स इतने छोड़े हुए हैं, रेयान कहाँ गया हुआ है, ये लोग सब आएंगे, फिर होमलैंडर वहाँ जो भी ऑथ सेरेमनी होगा जिसको पूरे सीजन में बिल्ड किया गया है, वहाँ पे क्या होगा, चीज़ें किस तरह से जाएगी, क्या वो गॉड बन पाएगा। लोग अगर सड़कों पे नहीं आए होमलैंडर के अगेंस्ट, और पूरा एक मैसेकर नहीं दिखाया गया फाइनल एपिसोड में, तो इट विल बी वेरी स्टूपिड। एंड ये जो अपॉर्चुनिटी है उसको वो खो देंगे। और सीजन 5 जो फिनाले एपिसोड है वो खुद को
वर्दी इनफ प्रूव नहीं कर पाएगा और सीजन फिनाले कहीं ना कहीं खुद को एक कंटेन कर लेगा कहीं एक जगह पर, जिस तरह से वो इंडोर फाइट्स में कंटेन कर लिया ना, उसी में कहीं कंटेन कर लेगा। और ये काफ़ी है कि इंडोर फाइट्स में ही सबको कंटेन करके रखे हैं। बजट इशू था ना क्या, आई डोंट नो, बजट इशू के बारे में बात तो हुई थी, पर हाँ, अगर बजट इशू है तो भी ये फैंस के लिए नाइंसाफ़ी होगा, फैंस के साथ नाइंसाफ़ी है। और स्पॉइलर से बच के रहना, क्योंकि थिएटर में बहुत पहले आ रहा है 4DX में, तो वहाँ से स्पॉइलर आ सकते हैं। तो उस स्पॉइलर से बचते हुए तुम फिनाले का इंतज़ार कर सकते हो। लेट्स सी फिनाले में वो किस तरह से होमलैंडर को मारते हैं। आई मीन सारी थ्योरीज तो बेकार चल गई, पर अब देखते हैं बॉयज़ वाली थ्योरी क्या है, द बॉयज़ वाले कैसे सोचे हुए हैं, या बॉयज़ की टीम कैसे सोची हुई है होमलैंडर को मारने के लिए, क्योंकि अभी तक तो कुछ दिख नहीं रहा है। सिस्टर सेज भी जो प्लान बनाई वही बहुत ज़्यादा वर्क किया या नहीं किया पता नहीं, पर चीज़ें हैं बड़ी स्टूपिड गई है। और सेवन में से जो निकाला डीप को, सेवन में बचे ही कितने मेंबर थे? होमलैंडर के बाद तो सिर्फ डीप ही बचा था, तो डीप को ही निकालना था और डीप को निकाल लिया। और आधे को तो, एक को तो नोयार को डीप मार दिया, होमलैंडर एक को मार दिया, 4 ही थे और कोई बचा था। और एक सोल्जर को है, वो भी, उसको तो होमलैंडर ही डाल दिया फिर से। आई डोंट नो क्या फील करना चाहिए इस पूरे सीरीज से। पूरी वीडियो भी बनाने में मतलब लगता है कि क्यों बनाओ, ये लोग दिमाग नहीं लगा रहे हैं तो हम लोग एज एन ऑडियंस दिमाग लगा के क्या ही कर लेंगे। मीन कुछ सही नहीं होने वाला है और काफ़ी सेल्फ कर एकदम चूतिया से स्क्रिप्ट बना दो वही होगा।